सर मैं तार साथी परशुराम, आप देख रहे हो हरियाणा भाईचारा सबका पहले सबसे नारा। फिलहाल हम खड़े हैं भाई गांव 7 रोड में। दादा लाई जमीन थी, उस थी नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। सरकार पहला तो उस पे भाई माल दिया कर दी, 100 रुपया तो सरकार का पूरा गुण पटिया। तो वो नगर निगम ने एक 13 लाख का एक घर में नोटिस भेज दिया। परिवार गरीब है और भाई पढ़े लिखाई इतने शिक्षित है नहीं, दर दर की ठोकर खावे हैं, जावे है कितने दूसरा रात भेज दे हैं, तीसरा रात भेज दे, समाधान किसी बात का नहीं रहा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है? राठी साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। आज का क्या प्रकरण है जी? किस तरह प्रकरण के आज तो बहुत बड़ा मामला है। पूरा प्रदेश को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जी। पूरा प्रदेश को इस पर सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आज इतना बड़ा मामला है कि ये बुजुर्ग आदमी है और इनका 13 लाख रुपया का नोटिस भेज दिया प्रॉपर्टी टैक्स का, जबकि वो अपने खेत में मकान बना रहा है। 7 रोड के साथ इनका खेत लगा है, खेत में इसने मकान बना लिया। एक बार मैं आपने दिखाऊंगा, सामने इसका ट्यूबवेल चलन लग रहा है, वो चलन लगा ट्यूबवेल दिखा दे भाई जी। वो ट्यूबवेल चलन लगा, हाँ वो ट्यूबवेल चलन लग रहा है सामने, यो खेत है इसका। और यहाँ इसने मकान बना रखे, यो अपना सारा इसने बगीची लगा रखी है, आपने दिखे बाग लगा रखे है। तो अब यही बात सोचने की है भाई, इस गरीब आदमी के सरकार ने कह दिया भाई 13 लाख रुपए प्रॉपर्टी का टैक्स भरो। ये 4-5 भाई हैं, इन अलग अलग मकान बना रखे हैं, सारा गया नोटिस काट दिया, बार बोर्ड पर चिपका दिया। एक भी ना हो गया, जब नोटिस आया तो ये गए, सारी बेचारी महिलाएं भी गई वहाँ, भाई यो हमारा के दे दिया था हमने। बोला जी नू चिट्ठी लिख दो, नू लिख दो, वो अधिकारी उड़ा भेज दे, वो उड़ा भेज दे, वो उड़ा भेज दे। आखिरी में बोले पैसे भरने पड़ेंगे। कल आके इनका बार नोटिस लगा के या तो 1 हफ्ता में पैसे भर दो, नहीं तो आप लोगों के मकान सील कर दिए जाएंगे, देख लो। और फिर कहें बोले मनोज राठी विधायक ने नू कहे भ्रष्ट है, विधायक ने नू कहा चोर है, मनोज राठी नू कहा बीजेपी वाले चोर हैं। बता भाई मैं झूठ कहूँगी? ये तो सबके सामने है। फिर दलाल नू कहे 4-5 लाख में निपटा देंगे, कोई नू कहा 3 में निपटा दूंगा, कोई नू कहा 4 में निपटा दूंगा, कोई 5 में। ये 4-5 लाख रुपए दलाल ने देने खड़ता होंगे भाई। और आखिरी में जब ये मानना नहीं तो मजबूरी में देने पड़ेंगे। यो तरीका है इन लोगों का पैसे लूटने का, भ्रष्टाचार करने का। खट्टर साहब कहते हैं भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस है। यो देख लो भाई कितना टॉलरेंस है। या चिट्ठी तो आपके सामने है, इसको निपटान खातर, इस चिट्ठी को निपटान खातर भाई साहब 4-5 लाख रुपया का खेल करना चाह है या बीजेपी सरकार, यहाँ का आपका मंत्री और मेयर साहब। मैं आपने दिखाना चाहूँगा एक बात, या जमीन है भाई खेती बाड़ी की, या जमीन है खेती बाड़ी, दादा लाई जमीन है भाई साहब, दादा लाई जमीन है बूढ़ा और की। और ये बेचारे न्यारे न्यारे अपनी खेती करे हैं, खेती में भर गया पानी और भाई वही मकान बना लिया। ने खेत में गुनाह कर दिया कि 2011 तक का टैक्स दिखाया है, जबकि उन्होंने मकान बनाए 17-18 में। उससे पहले तो गांव के बीच में रहा करते। आज नु कहा 2011 तक यहाँ हम टैक्स भरो, उसके बाद भी ये लोग माल की पर्ची भी, यार इनके पास माल भी भरे हैं भाई। अरे माल भरे हैं, खेती बाड़ी करे हैं जमीन पे, जाए ये मकान खेत में बना लिए, गुनाह कर दिया। मैं तो पूरे प्रदेश के किसानों को बताना चाहूँगा, मजदूरों को बताना चाहूँगा, भाई खेत में मकान बनाने तभी गए थे हम। इस सरकार ने वो हालात पैदा कर दिए। इस सरकार ने तो रुपये चाहिए किसी भी एंगल से दो। 2 प्रकार के पैसे लूटने का काम करने लगी सरकार। एक पैसा तो सरकार टैक्स के रूप में ले हुए है, और हर प्रकार का को दुकानदार का 1000 रुपया टैक्स लगा दिया। बताए नया तो हम नए 1000 रुपये भी के और दो हमने। कई प्रकार के टैक्स लूटने के बाद एक दूसरा तरीका इनका अपने गोज भरन का। भाई नेता जितने कच्चा कच्चा मांडा करते बीजेपी के, ये सारे कोठियां और लंबी लंबी गाड़ियों में कैसे आ गए, ये बात सोचने की है। वो इस तरीके से आ गए। अब ये 13 लाख रुपये दे दिया इनने। इवन के जो दलाल बैठे हैं नेताओं के, वो नु कहोगे 4 में निपटा देंगे। वो 4 लाख रुपये लेके इसको रफा दफा कर देंगे कागजा में, और 4 लाख आपकी गोज में गाल लेंगे। यो खेल चला हुआ है दोहरा लूट की मार मारने का। और आज ये सामने मकान वाला भाई अपने खेत में मकान बना हुआ था, यो भाई खड़ा आजा बेड़ है, इसने अपना मकान बंद कर दिया। अरे मैं मकान क्यों बंद कर दिया? बोले यार 13 लाख की चिट्ठी अनका कदे मेरा ना आ जा, मेरा तो मकान है 13 का कोनी। जिसका मकान 13 का नहीं है उसका 13 की चिट्ठी आ गई तो मर जाएगा यो। इसने अपने बीच में चेजी छोड़ दी भी ना हो गया, घर बैठा है। बालक पूछे हैं कि मकान नया बनाओ थे, क्यों को नहीं बनाओ? नु बोला भाई चिट्ठी आ रही है 13 लाख की करते भरांगे। और आर बार के जो पड़ोसी हैं जो खेत मकान बना के, सबके कान खड़े हो रहे, सबके कान खड़े हो रहे। चिट्ठी तारे भी आओगी, 13 लाख रुपये किसान भाई करते भरेगा, ये बात सोचने की है। और ये कमिश्नर की साइन है भाई, इतना बड़ा अधिकारी साइन करके भेजे है। 13 लाख रुपये किसान के खेत के
पता नहीं है क्या ना पढ़ेगे। मैं पूछना चाहूँ कि इतना भ्रष्ट हो गया कि सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि खुलेआम पैसे ले। फिर भाई वो पुराना टाइम पे अंग्रेजा का टाइम पे बोले जजिया टैक्स लगाया था, वो लगा दो भाई हमें तारला बीजेपी टैक्स लगा दो यार, आप बता दो भाई घर गेल 5,000 देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे, दे देंगे भाई। एक दो आदमी ने तो मत मारो। सोचने की बात ये है, आज ये परिवार पूरा दुखी हो रहा है। आप परिवार के एक सदस्य से पूछ लो, बहन के बालका तय स्कूल में तय नाम काट दिया, बोला जी इनकम टैक्स की पर्ची दिखा, बेबे चक्कर काट की आई, किसी ने हिसाब किताब काट के नहीं दिया, बोले भरने पड़ेंगे। मकान भी गया, बालक घर बैठे हैं, डूब मरण की बात है। एक तरफ नुका बच्चे पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये नुका है ना बालक भर्ती देखने का जाति सर्टिफिकेट बनवाने गया तो भाई साहब इन बोले पहले टैक्स वाली पर्ची लिया फिर भरांगे। वो छोरा रोन लग रहा है, बोला मैंने फार्म भरना था, मेरा फार्म लेट हो रहा है, लेकिन फार्म के अंदर जाति सर्टिफिकेट लगाना है और जाति सर्टिफिकेट बनने पहले वे नुआ टैक्स की पर्ची लाओ। 13 लाख रुपया खर्चा भरे। पूछने की और सोचने की बात है भाई साहब। भाई एक तरफ तो सरकार, खट्टर सरकार ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने लग रही है कि भाई कांग्रेस राज में अगर 1 रुपया ऊपर तक गिरा कर दे तो वो नीचे तक 10 पैसे पहुंचा कर दे, बाकी सारे कर्मचारी हम बढ़ जा कर दे। ठीक वैसे ही नगर निगम वाले 13 लाख का नोटिस भेज दिया, निगम वाले नोटिस भेज दिया, उनके पीछे पीछे उन्हीं का बंदा आवा है और 4 लाख में समझौता करने की बात बोल जावा है। जो स्कूल है, स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। जो चिराग योजना लागू करी है सरकार ने, 1,80,000 मिनिमम जिसका इनकम होगी ना, वो सरकारी स्कूल में दाखिला ले सके। अगर ऊपर होगी 81 भी हो जावे तो सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकती। अगर प्राइवेट स्कूल में जावा तो सरकार 29,000 रुपये देगी। अगर गरीब का बच्चा सरकारी में जावे है तो 500 रुपये गरीब ने देने पड़ेंगे। सरकार की पॉलिसी है। जो इनके बच्चे हैं एडमिशन नहीं हो रहे, इनके क्या बात होगी? हाँ जी, मेरे बच्चे का एडमिशन कौन करे स्कूल में जी? नुका ये निगम में जाके यो लाओ, तो हम निगम में जाओ, हाँ निगम में जाओ हाँ जब बे नुका दे है इतने पैसे लाओ, इतने पैसे लाओ। तो ये जो 13 लाख का आप इधर नोटिस आ रहा है ये भरने पड़ेंगे आपने, उसके बाद आपका बच्चा एडमिशन होगा। हाँ नुका 13 लाख रुपया भरने पड़ेंगे, जब आगे बच्चे का आगे आपकी कार्रवाई होगी, इतने नहीं होगी, अब मकान सील हो जाएगा। भाई ये नोटिस नहीं भेजा है, धमकी भी दी है परिवार को, अगर 13 लाख रुपया अपना नहीं भरे तो अपने जो कासन सिंदरे हैं ये लेके किसी और जगह पर चले जाइए। जो खेता में ढाणी बना के राजी हो रहे हैं, भाई हम गांव तय लेकर के कीचड़ तय गंदगी का मच्छर तय मक्खी तय लेकर के हम ढाणिया में बस्ती बनावांगे, वो ढाणिया वाली बस्ती वाले अपना कंस्ट्रक्शन का काम रोक के खड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है? विशंबर सैनी। मकान बनाने लग रहे थे? मकान बनाने लग रहा था भाई साहब, इनका ये टैक्स का पर्चा देख के मैंने बंद कर दिया जी। अपना बैग हो गया कदे मेरा बनते ही मेरे दौरे भी नोटिस, हाँ कदे मेरे दौरे भी नोटिस आ, इसलिए मेरा 1 महीने से काम बंद पड़ा है, काम बंद कर दिया मैंने इसका, इनका टैक्स देख के। हाँ जी, ऐसा भी ये क्या करता, अभी कांग्रेस की सरकार हमारी इतना गिलोना हरता तो कांग्रेस ने भी को नहीं करे। ठीक है, उसने कुछ मदद नहीं करी तो इतना सेधी भी को नहीं जितनी अभी बीएचपी की सरकार से करना दिया। भाई सरकार है, किसान ने एक नारा देने लग रही है। एक तो वैसे स्थिति खराब हो रही है, ऊपर वाले ने मार दिए। जो धान की खेती है या बेड़ी खेती है मर रही है, बिल्कुल 100 की 100 मर रही है। उसका मुआवजा पे तो 1% भी अपनी राय नहीं देते। भाई हम इतने तारीख तक इस महीने में किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर देंगे। फसल में नारा दो भाई, फल की खेती करो, यो बागवानी लगा रखी है भाई, धान ना लगाओ। खट्टर सरकार बयान दो धान ना लगाओ, धान तय अपने जो पानी है उसकी कमी होने लग रही है, फल की खेती करो। यो फल की खेती करने लग रहे हैं, जिस तरह नो हो गया भाई किसान फल की खेती करने लग गए, 13 12 लाख के नोटिस भेजने लगे करा। जी भाई साहब, ऐसे है, देख लो भाई, ऐसे है, ये तो बिल्कुल अंधेर गर्दी है जी। अंधा पीछे कुत्ता खावे। नगर निगम वाला ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखो मानन तो लाग रहे को नहीं, रेडी वालों को वो तंग करते हैं, दुकानदारों को वो तंग करते हैं, इनकी पैर जो है गांव में खेता तक पहुंच गए। नगर निगम अब खेता तक पहुंच गया है। अब ये 7 रोड गांव वाले रो भाई हम तो पंचायत ठीक थी मार तो ये के बूता बड़े 13 लाख रुपए चिट्ठी आ गई। कई लोगों का आनी है, जिन लोगों का आनी वो पहले बैखा रहे हैं भाई आनी है हमारे। मैं तो बार बार कमिश्नर से अपील करूं भाई इतनी गुंडागर्दी मत करो। मैं तो इस सरकार को कहूँ इतनी गुंडागर्दी मत करो, तंग हो गए तो लोग आपका तख्ता पलट करने का काम करेंगे। इसीलिए दिल्ली के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। वहाँ पंजाब के अंदर जाके देखोगे तो सारा भ्रष्टाचार जीरो कर दी। पंजाब के अंदर अधिकारी कहते हैं कि भाई केजरीवाल से डर जाओ, केजरीवाल से डर जाओ।
अगर केजरीवाल आ गया बक्सेगा नहीं, वो आपका विधायक जेल में दे दे, आपका मंत्री जेल में दे दे, तारा कौन धनी धोरी भाई। 5 मिनट में वहां के अधिकारियों ने पैसे लेने बंद कर दिए और ठीक काम करने लगे। अगर यह चिट्ठी वहां आई होती तो भाई साहब अधिकारी इनके घर खड़ा पाता और समाधान करके जाता, क्योंकि इस पर सस्पेंड हो जाता, वो सस्पेंड है। लेकिन यहाँ तो कुछ सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ तो महीने में हर 30 तारीख को अपना बैग संभाल ले हैं, भाई मेरा बैग में कितना माल है। ये अटल सत्य है। पूरे हरियाणा में कोई एक आदमी कहता हो कि पीछे नहीं ले ये विधायक मंत्री, तो भाई मेरे सामने आ जियो, जुनसा का नाम ले भाई यो कौन लेवे, उसकी चिट्ठी मेरे पास है भाई साहब। कोई ना ले दूसरा नुमान ले, मिला को नहीं, कोशिश तो पूरी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे नेता आज रुपये कमाने में लग रहे हैं, किसी आम आदमी की परेशानी नहीं देखने लग रहे हैं। आज यो पूरा परिवार परेशान है, यो गांव के लोग परेशान है कि 13-13 लाख रुपए के एक आदमी का, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी घर का टैक्स चाड़ा हो गया भाई। ये बात देखने की, सोचने की, समझने की। भाई खेत में मकान बनाओ तो भी 13 लाख रुपए टैक्स, दादा लाई जमीन है देख ले भाई, या तो पड़ी फर्द है या सारे इसमें नाम है इनके। और सबसे बड़ी बात उन्होंने टैक्स भर दिया, यो माल की पर्ची भर रखी, यो माल भर रखा, माल भरने लग रहे हैं। और फिर भी नू कहा है 2011 से टैक्स दो। हाँ बोल 2011 से प्रॉपर्टी टैक्स दो हमारे को 13 लाख रुपये, जबकि माल की पर्ची नारी बनने लग रहे हैं। सरकार ने क्या एजेंसी बना रखी, पूछना चाहूंगा भाई। माल भरे जाओ, जो ग्रामीण कस्बा है वो माल के थ्रू भरा जाओ भाई। 200 जो पर एकड़ आवा, 150 पर एकड़ आवा, लेकिन माल तो सरकार का पूरा नहीं पट रहा, इसलिए निगम वाला तो ठोक दी। दुखी है भाई, कर्मचारी दुखी है, जो इन्हीं के कर्मचारी वे दुखी है, बड़ी बड़ी बगावत करे हैं। राठी साहब, हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है, दुखी है। जिस तरह 2 दिन पहले आपने देखा होगा बिहार में गठबंधन टूट गया, कि यही सिचुएशन हो जाओगे हरियाणा में भाई। बात सुन ले जी, ये विधायकान पहले खरीद के रखे हैं जी, इसीलिए 2 नंबर तक पैसे कमाओ। इसलिए जो लोग नु कहे हैं कि 13 लाख नहीं तो 4 लाख में रफा दफा कर दें, गोज में गाल जाओ, आगे बात समझ। इसलिए दलाल बैठे इनके। देखने वाली बात है, 2 दिन पहले नोटिस चिपका के जाओ 13 लाख रुपए का, और फिर उनके पीछे पीछे उन्हीं का बंदा है कि 4 लाख में समझौता करने की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल एजेंट है इनके, दलाल है। मैं बार बार कहूँ, इस सरकार में दलाल माफिया हावी है, इस सरकार के अंदर भू माफिया हावी है, इस सरकार के अंदर भ्रष्ट माफिया हावी है। यहाँ पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा है। कोई बोला उसका इलाज करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, थाने में कोई सुनने वाला नहीं है, तहसील में कोई सुनने वाला नहीं है, निगम में कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ अधिकारी नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, नेता नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री सिर्फ पैसे कमाने में लग रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसी सरकार आई जहां जनता की सरकार नहीं है, पैसे दो और काम कराओ की सरकार। आपका मकान है जी? मेरा मकान तो क्या, मेरा तो पूरा गांव है जी। अच्छा जी, अच्छा आपका मकान है। हाँ जी। 13 लाख रुपया का आप तो नोटिस भेज दिया है, हाँ जी। जमा करवाओगे कि नहीं करवाओगे? जमा कर दे करवा जी। वो भी सरकार ने बोल दिया, अगर पैसे जमा नहीं करा हो तो फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा के दूसरी जगह चल जाओ। हानू गया और के भैया जो आपने या मेहनत है, खून पसीना तो यो एक ईंट इसकी सीजन का काम करया है, और आड़े दादा लाई जमीन छोड़ के आप किस जाने की तैयारी कर रखी? निगम में जाऊंगा और किस जाऊंगा, और कड़ा जाऊंगा जी, और किस जाऊंगा। निगम में जाऊंगा, 9-10 8-9 दौड़ जिठाने 8-9 ये भाई ये बच्चे लेके निगम में बैठा तो सरकार ना अपना मेरा पड़ जा खाने देवेगी। वैसे तो वो यो कहा है कि मैं राशन फ्री दूं, जब से कोरोना आई है, यो राशन फ्री देने से वजह से यो इतना 13 लाख का खर्चा दे दिया। यो कितना भरांगे, इससे हम मांग के खा लेते। सरकार की स्कीम लेकर है, एक से एक स्कीम लेकर दिया हुआ है, लेकिन उस स्कीम का जो ऊपर वाले 10% लोग हैं ना, उनको फायदा हुआ है। नुकसान किसका हुआ है? जो गरीब तबके के लोग हैं, 90% जो गरीब आदमी बच जाए ना, उनका नुकसान होने लग रहा है। अलग अलग योजना काटेंगे, कदे कौन सी योजना काट दी, कदे कौन सी योजना, जो उनके पास में बैठे हैं उन्हीं के अधिकारी 10% उनको फायदा हुआ, 90% आप देखने लग रहे हो गरीब आदमी किस तरह दिन प्रतिदिन अपनी सुसाइड करने लग रहे। कितना आंकड़ा है अपने भारत में बेरोजगारी कारण, भूखमरी कारण जो मरने लग रहा है। जी राठी साहब, भाई बात यही है आखिरी में, तो मैं तो प्रार्थना करूंगा आम लोगों से, जनता से, भाई सरकार को पहचान लो। और इस प्रकार की कोई भी आदमी मुसीबत में आओ तो उसकी जनता ही तेसी, आज का दिन तो जनता ही मदद करेगी, जनता ही उनका भगवान है। फिर भी हम इनके साथ निगम में जावांगे, वहाँ बात भी करांगे। अधिकारी नहीं माने तो अपने बच्चों के साथ पूरा इनका परिवार निगम के बाहर धरना देने का काम करेंगे। अगली बात यह है बस। राठी साहब, आप जहाँ जिसके गले गलत हो रहा है आप वहां पहुंचो। एक किसान आंदोलन को छोड़ के
हर जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हर जगह आप पहुंचो, कितनी बात है जो उनकी मानी गई है या फिर इनका भी जो धरना चल लगा वो सरकार मान जाओगी? मानना की क्यों नहीं भाई सरकार, जब सरकार ने वोट जाते दिखेंगे, पब्लिक खिलाफ होते दिखेगी तो बड़ी बड़ी सरकार मानेगी, और ना मानेंगे तो भाई अड़ा इंदिरा गांधी वर्गी प्रधानमंत्री रही जिसको घमंड हो गया था उसको पाड़ के फेंक दिया था जनता ने। तो या जनता घमंडी आदमी को नहीं छोड़ती, या मैं लिख के दे हूँ जिसको घमंड हो गया जो भ्रष्टाचार का जननायक बन गया उसको यह सरकार उखाड़ के फेंक देगी, जिंदगी भर दोबारा कदे आओगे नहीं। इतिहास उठा के देख लो आप जनता का। या जनता लेट जरूर चलती है लेकिन जिस दिन जागगी उस दिन पक्का इलाज करके घर आ जाओगी। भाई सासले की डाणी में स्कूल अपग्रेड खातर अपनी छोरी अपनी बेटी धरने बैठी थी। राठी साहब आपने एक बात कही थी, या सरकार इतनी तानाशाही है कि शरीर की किडनी तक काट के बेच देगी। आज जो वही सिचुएशन हो रही। बिल्कुल किडनी काट के बेचेगी, शरीर के अंग इन लोगों ने बेचे हैं कोरोना काल में। ये तो सरकार जो है आखिरी में कुछ नहीं बचना, आखिरी में शरीर बचेगा, शरीर ने बेच देगी। सारा सौदा देश का बेच दिया इस सरकार ने, बाकी यो रह रहा है यो बेच देंगे। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँ प्रदेश की जनता से कि भाई सही आदमी की मदद करो, जागो उठो, इनकी मदद करो ताकि लोगों का दिमाग ठिकाना आवे, इन अधिकारियों का दिमाग ठिकाना, बीजेपी के नेताओं का दिमाग ठिकाना आवे। और भाई साहब इन जो यो पीड़ित परिवार है इसको मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपने देखी है फिलहाल यो नजारा, यो दृश्य, जो गरीब परिवार 7 रोड में है, अपनी पुश्तैनी अपनी दादा लाई जमीन पर मकान बना लिया और पहले वो माल भरा करते 2011 से माल भरने लग रही हैं, लेकिन सरकार उसकी मानदी को नहीं, माल की पर्ची ने नहीं मानदी। जो नोटिस भेजा 13 लाख का वो तई से बात पड़ रही है भाई 13 लाख भरो और अपने बच्चा का एडमिशन कराओ। भाई तारा के कुछ कहना है, ये सरकार की तानाशाही है या जो सबका साथ सबका विकास है उसमें लेके चल रही है? वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे तब तक अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।